देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज उन अंधभक्तों से सीधा सवाल जो हर बात में श्रीलंका की दुहाई देते हुए नहीं थकते थे, क्योंकि श्रीलंका ने धर्म के रास्ते पर चल करके अपने देश का जो बेड़ा गर्क किया है उसकी तस्वीरें दुनिया भर के सामने आ चुकी हैं। क्योंकि इन तस्वीरों को लेकर के हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार ये धर्म की राह पर किस तरीके से चला श्रीलंका, जो बर्बादी के कागार पर पहुंच गया। क्योंकि इसी श्रीलंका की मिसाल जो है हमारे देश में रहने वाले अंधभक्त दिया करते थे। श्रीलंका ने हिजाब पर पाबंदी लगाई तो अंधभक्त चिल्ला उठते थे कि जब श्रीलंका कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मस्जिदों को लेकर के नियम कानून बनाए तो अंधभक्त चिल्ला उठे, जब श्रीलंका कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और जब मुसलमानों को टारगेट करने की तस्वीरें लोगों के सामने आई तब भी अंधभक्त चिल्लाए कि जब श्रीलंका कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आज धर्म के नाम पर चलने के चलते श्रीलंका की ऐसी हालत हो चुकी है कि श्रीलंका की जनता का गुस्सा फूट चुका है। जहां मंत्रियों की गाड़ियों को मंत्री समेत खाई में फेंका जा रहा है और आज राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस करके जनता ने अपना कब्जा जमा लिया है। और सूरत हाल ये तस्वीर निकल करके आ रही है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा है। और अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब श्रीलंका की जनता कर सकती है तो यहां की जनता भी क्या ऐसा करेगी। क्योंकि श्रीलंका के नाम पर दुहाई देने वाले लोग अब किस तरह से चीजों को रखेंगे ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि धर्म के नाम पर जो एक नफरत फैलाई जा रही है वो भी तस्वीरें हमारे देश से लगातार सामने आ रही हैं। हर एक तस्वीरों को बारीकी से आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार श्रीलंका में जो ये हालात बने हैं वो किस तरीके से बने हैं और जनता का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। एक बार इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खबर आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास को घेर लिया है। कहा जा रहा है कि राजपक्षे घर छोड़कर भाग गए हैं। कुछ समय पहले जब भारी बवाल के बीच श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें आगजनी और हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए परिवार सहित घर छोड़कर भागना पड़ा था। स्थानीय मीडिया और रक्षा सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएफपी ने इसकी जानकारी दी है। श्रीलंका के अखबार डेली मिरर की खबर के अनुसार प्रदर्शनकारियों राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस चुके हैं और उस पर कब्जा कर लिया है। स्थानीय टीवी चैनल न्यूज स्पॉट की वीडियो फुटेज में श्रीलंका झंडा और हेलमेट पकड़े प्रदर्शनकारी को राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसते हुए देखा जा सकता है। ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में सैकड़ों प्रदर्शनकारी श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के भीतर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक चश्मदीद के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि पुलिस ने राष्ट्रपति भवन को घेरी गुस्साई भीड़ को रोकने के लिए हवा में फायरिंग की, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बैरिकेड्स को तोड़ते हुए हजारों प्रदर्शनकारी आवास के मुख्य द्वार पर पहुंचे और पुलिस को इस इलाके के पीछे हटते हुए देखा गया। हवा में चलाई गई गोलियों की आवाज सुनी गई और लगातार आंसू गैस के गोले भी दागे जाते रहे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिला विक्रमसिंघे ने स्थिति पर चर्चा करने और त्वरित समाधान के लिए पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। वे स्पीकर से संसद को बुलाने का भी अनुरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मार्च से ही राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे हैं। मई में तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका जल उठा था। दंगाइयों ने राजपक्षे के पुश्तैनी घर और सांसद व मंत्रियों के घरों में आग लगा दी थी। श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट की आंच क्रिकेट तक भी पहुंच गई।
प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को गॉल स्टेडियम को घेर लिया। यहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दरअसल श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ लंबे वक्त से गोटा गो गामा और गोटा गो होम आंदोलन जारी है। इसी को लेकर प्रदर्शनकारी गॉल में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन प्रदर्शनकारी स्टेडियम के बाहर पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों को श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी सनथ जयसूर्या का समर्थन प्राप्त है, वे भी प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम के पास एक फोर्ट पर चढ़ गए। फोर्ट पर खेलने के दौरान चढ़ना मना होता है, लेकिन प्रदर्शनकारी इसी दौरान यहां पर पहुंचे और उन्होंने यहां से अपने पोस्ट लहराए। सिंगली भाषा में गामा का मतलब गांव होता है। प्रदर्शनकारी एक जगह जमा होकर तंबू लगाते हैं और गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद करते हैं। इसका मकसद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करना है। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में पहली पारी में सभी विकेट खोकर 364 रन बना लिए गए थे। लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे दिग्गज ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी इस मैच के दौरान जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और नाबाद 145 रन तक बना डाले थे। अलावा लाबुसेन ने भी 104 रन बनाए। वहीं श्रीलंका टीम ने एक विकेट खोकर पहली पारी में 50 से ज्यादा रन बना लिए थे। दूसरे टेस्ट से पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही श्रीलंका टीम की बराबरी करने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बुधवार को हुई जांच में उसके 4 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 3 पहले टेस्ट में खेले थे। ये 3 खिलाड़ी लेग स्पिनर जेफ्रे वंडसे, तेज गेंदबाज असिंथा फोर्डे, ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा, वहीं बाएं हाथ के स्पिनर प्रवीण हफ्ते के शुरू में पॉजिटिव होने के बाद पहले ही क्वारंटाइन कर दिए गए थे। पर तस्वीर यहां ये देखने को मिली कि श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिनके चलते श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के मैच जो चल रहा था उस दौरान प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच गए। और जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो कई घंटों के लिए मैच को टाला गया और जब मैच टाला गया तो उसकी तस्वीरें दुनिया भर के सामने आई। और जब दुनिया भर से तस्वीरें सामने आई तो आज वही दुनिया भर के लोग श्रीलंका में जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे भी देख रहे हैं और सवाल यही कर रहे हैं कि आखिरकार धर्म के रास्ते चलने की कोशिश श्रीलंका ने की थी और श्रीलंका की यह कोशिश नाकाम रही, जिसमें जनता का बेड़ा गर्क हो गया। और जब जनता का बेड़ा गर्क हो गया तो यही जनता आज राष्ट्रपति भवन को घेरती हुई नजर आ रही है, तो प्रधानमंत्री के घर को भी आग लगाते हुए दिखाई दे रही है। श्रीलंका से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।